हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडिएंट एकेडमी चिल्ड्रन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का रिमेनिंग पार्ट। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ा दिया था ये ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको आगे का पोर्शन समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो नेक्स्ट समर थे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद में एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो एब्राइट थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में वो वापस चले गए। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और उन्होंने हार्मोन्स जो गोल्ड स्पॉट हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन पर उन्होंने और रिसर्च किया। work on hormone from the gold spot using the laboratory's sophisticated instrument। उन्होंने लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेट इंस्ट्रूमेंट को, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, एडवांस इंस्ट्रूमेंट थे, उनको इस्तेमाल किया, उनका यूज़ किया। ए ईयर एंड हाफ लेटर, यानी कि अब जो था उनके 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर, यानी कि उनके 1.5 साल बाद जो था, ड्यूरिंग हिज जूनियर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू लेबोरेटरी अबाउट सेल। एब्राइट को जो था कोशिका के जीवन का एक नया आइडिया मिला। ही गॉट द न्यू आइडिया फॉर हिज new laboratory about cell. He came while he was looking at X-ray photo of the chemical structure of hormones। और ये विचार उनको तब मिला जब वो हार्मोन के जो थे केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सरे फोटो में देख रहे थे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं ऊपर फिर से पहुंच गई। When he saw those photos, जब उन्होंने इन फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिड नॉट शाउट, वो चिल्लाए नहीं। यूरेका मीन्स कि वो मुझे मिल गया, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए। और इवन आई हैव गॉट इट, कुछ नहीं बोले, बट ही बिलीव दैट, अगर उन्होंने विश्वास किया, दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट द इंसेक्ट हार्मोन, उन्होंने क्या विश्वास किया कि हार्मोन के जो थे, हार्मोन्स की खोज के साथ साथ द फोटो गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल। तो कहते हैं रिचर्ड कि वो जो थे हार्मोन्स की खोज के साथ साथ उन तस्वीरों से, उन फोटोज से उन्हें बायोलॉजी के एक अजीब, एक स्ट्रेंज उन्हें पहेली का जवाब उनको मतलब मिल गया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब वो क्या कहते हैं कि क्या जवाब, कि कैसे जो है एक सेल जो है वो अपने ब्लूप्रिंट के डीएनए को पढ़ लेती है। DNA is the substance in the nucleus of a cell that control heredity, यानी कि DNA is the substance in the nucleus। DNA जो होता है न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस होता है जो that control heredity, जो वो हेरिडिटी को, यानी कि अनुवांशिकता को, पीढ़ी दर पीढ़ी को कंट्रोल करता है। It determine the form and function of the cell, ये फॉर्म को, उसके रूप को एंड उसके फंक्शन को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। दस DNA इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द
ऑफ लाइफ। और इस प्रकार से डीएनए जो है जीवन का क्या है, ब्लूप्रिंट है, प्लान है, प्री प्लान है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग work all that night drawing picture and constructing plastic models and molecules to show how it could happen। क्या कहते हैं कि एब्राइट और उसके जो कॉलेज के जो वो थे रूममेट थे जेम्स आर वोग जो थे, वो सारी रात वो बिता देते थे, सारी रात गवा देते थे। तो कि जो उनकी जो कहना चाहिए वर्क ऑल नाइट ड्राइंग पिक्चर्स में और कंस्ट्रक्टिंग सॉरी थोड़ा सा मेरी जी वो हो गई है, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो सारी रात बिता देते हैं प्लास्टिक मॉडल्स, उनके मॉलिक्यूल्स उनके बनाने में, अणुओं की जो उनकी फ़ोटोज़ को बनाने में और प्लास्टिक मॉडल को बनाने में वो सारी रात बिता देते थे। और यह दिखाने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में दोनों ने इकट्ठे लिखकर इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, अब ये था सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, मतलब ये कोई जो थी किसी को सरप्राइज करने वाली बात नहीं थी। हु न्यू हिम, जो उन्हें जानता था। रिचार्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, क्योंकि रिचार्ड एब्राइट जो थे वो ग्रेजुएट हुए थे हार्वर्ड से highest honors, second in his class of 1.5110, and Albright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical College। तो इस तरह से जो रिचार्ड एब्राइट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो एक बड़े ऑनर के साथ में, सम्मान के साथ साथ उन्होंने अपने जो था 1.5110 स्टूडेंट की क्लास में जो था उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया जब उन्होंने ग्रेजुएशन को किया। तो ये सब जानने वालों के लिए कोई हैरानगी की बात नहीं थी उनके लिए। एब्राइट जो थे बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो थे ये एक रिसर्चर बन गए। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पर उन्होंने अपने सिद्धांत को परखने के लिए जो था उन्होंने उसको टेस्ट करने के, उनका परीक्षण करने शुरू कर दिए। इफ़ दैट थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि जो उनकी थ्योरी जो होती है सही साबित हो जाती है, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये जीवन की प्रक्रिया को समझने का एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। It might also lead to new ideas for preventing some type of cancer and other disease। तो इस प्रकार से ये जो था कि शायद ये जो था एक नया आइडिया को जो था बॉर्न करेगा जो कुछ प्रकार के जो कैंसर और अन्य बीमारी को रोक सके। all of this possible because of एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह सब उसी वजह से संभव हुआ एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, उनकी साइंटिफिक जिज्ञासा के साथ। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू
द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट ऑन मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू द थ्योरी अबाउट सेल। तो इस तरह से जो था कि जो हाई स्कूल का जो उन्होंने कहना चाहिए कि हिज हाई स्कूल रिसर्च, उनका जो हाई स्कूल का जो अनुसंधान में जो था रिसर्च में, द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट ऑन ए मोनार्च प्यूपा, जो उन्होंने प्यूपा के धब्बों पर जो उन्होंने रिसर्च किया था, इवेंटुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल, और वो ही फाइनली उनको सेल की के सिद्धांत की तरफ को, सेल की थ्योरी की तरफ लेकर गई। इन हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइट वाज ए स्टूडेंट। अब जो हाई स्कूल में रिचार्ड एब्राइट जो था वह एक सीधे साधे वो थे, स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न ए लॉट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल्स यूनाइटेड नेशन क्लब। अब क्योंकि जो पढ़ना तो सीखना तो आसान था, और वो जो थे अपनी काफ़ी एनर्जी जो थे जो बिकॉज वो जो अपनी काफ़ी जो एनर्जी थी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड डिबेट में, प्रतिस्पर्धाओं में, एंड मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लब में जो थे उन्होंने अपनी एनर्जी को एक मोड़ दिया। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उन्हें ऐसे भी कुछ मिले जो उनको एडमायर करते थे। रिचार्ड ए वेरर, वो कौन थे? रिचार्ड के मिस्टर वेरर। हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, जो उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब, और दोनों क्लब्स के एडवाइज़र। मिस्टर वेरर वाज द प्रोजेक्ट परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, जो ऐसा इनका कहना था कि मिस्टर वेरर जो थे वो उनके लिए एक क्या थे, एक परफेक्ट पर्सन थे, उनके लिए एक पूर्ण व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। वो कहते हैं कि उन्होंने जो था मुझे नए विचार दिए, ऐसा एब्राइट ने कहा। रिचार्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचार्ड जो थे वो कॉम्पिटिटिव तो थे ही। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, जो मिस्टर वेरर ने बताया, बट नॉट इन बैड सेंस। वो कहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव तो थे लेकिन बुरे रूप में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, रिचार्ड वॉज not interested in winning for winning's sake or winning to get a prize। वो कहते हैं कि रिचार्ड सिर्फ इसलिए जीतने में जो इंटरेस्टेड नहीं लेते थे कि उससे जो था जीतना है या फिर कोई इनाम जीतना है, इसकी बजाय वह इसलिए था कि वो जो थे beside doing all his research, there was a person in 3-4 hour at night during debate research। शायद मैं गलत आ गई हूँ, because yes, तो मिस्टर ही ओपन द माइंड, उन्होंने उनके माइंड को न्यू आइडियाज़ दिए, एब्राइट ऐसा कहते हैं। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव हिम एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचार्ड जो थे हमेशा जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने कहा, व्हाट प्लीज्ड मी, जो उन्हें खुश करती थी, डूइंग डिबेट रिसर्च, कि
beside doing all his research with butterflies and his other interest। यानी कि जो सबसे अच्छी उनकी चीज़ थी जिनसे वो खुश थे वो क्या था कि कि वो जो थे डिबेट के उन पर मोनार्च पर रिसर्च के साथ साथ वो डिबेट में भी जो थे नाइट में 3 या 4 घंटे उसको करने में बिताते थे। रिचार्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचार्ड जो थे वो कॉम्पिटिटिव थे। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, मिस्टर वेयर कहते हैं बट नॉट इन ए बैड सेंस, किसी बुरी बैड सेंस में नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन किया। रिचार्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक और विनिंग टू गेट प्राइज। रिचार्ड जो थे वो ऐसे इंटरेस्टेड नहीं थे फॉर विनिंग, कि वो जो थे जीतने में इंटरेस्टेड नहीं थे। कि उसे जो है जीतना ही है। He was winning because he wanted to do the best job, he continued। बल्कि जीतने में वो रुचि नहीं लेते थे, बल्कि उन्हें जो था जीतना या फिर कोई जो था मतलब प्राइज जीतना, इसकी बजाय उनकी क्या थी कि वो इसलिए जीतते थे ताकि वो अपना जो था एक कैसा अपना शो कर सकें, एक अपना प्रदर्शन कर सकें कि ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब, वो एक अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। फॉर द राइट रीज़न ही वांट टू बी द बेस्ट, कि वो जो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें, सही मायने में वो एकदम से बेस्ट बनना चाहते थे। कहने का मतलब ये है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और यही मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बनने का एक जो होता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्या है? स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि एक तेज़ बुद्धि, ऐड क्यूरियोसिटी, और उसमें जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, एंड मिक्स इन द विल टू विन, और उसमें जीतने की क्या हो, विल हो। फॉर द राइट रीज़न, कि एब्राइट में ये 3 गुण थे, इस मतलब इनको इन 3 रीजनों से मिलके एब्राइट में तीनों गुण थे। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, अब क्या कहते हैं, जिस समय द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एस जो बुक ने ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इनके साइंस की दुनिया को खोल दिया। एंड रिचार्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और इसके बाद रिचार्ड जो थे ही नेवर लॉस्ट हिज, उन्होंने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कभी खोने नहीं दिया। इस तरह से ये चैप्टर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन द्वारा लिखा हुआ। तो आई होप कि आपको बच्चों अच्छे से समझ आया होगा। देखिए प्लीज़, अगर आपको समझ अच्छा आया है तो आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन। और भाई कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।